दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन नॉलेज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एमपी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में आए हुए पेडोगोजी एवं बाल विकास तथा पर्यावरण के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, अगर आप आने वाली शिक्षक भर्ती वर्ग 2 एवं वर्ग 1 जो कि 2023 में होने वाली है की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि पुराने प्रश्न पत्र अक्सर जो पुराने प्रश्न जो आते हैं वो रिपीट होते रहते हैं तथा परीक्षा के पैटर्न का भी पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र की रचना खालिस्तान में हुई। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1950। दोस्तों, इसका सही आंसर है जो पीवी ने माना है, ऑप्शन बी। दोस्तों, इसका आंसर माना है ऑप्शन बी 1956। दोस्तों, लेकिन इसका जो सही आंसर है 1968 है, क्योंकि सर्वप्रथम 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा जो इसको आधिकारिक दस्तावेज के रूप में घोषित किया गया था एवं 1955 में जो 1952 में अपना मुदालिया आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था उसके द्वारा 1955 में इसको लाया गया था। तो ऑप्शन 1955 भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन 1956 माना है, लेकिन इसका ऑप्शन ज़्यादा सही 1968 है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए द्विभाषिक सिद्धांत के अंतर्गत, ऑप्शन बी काल्पनिक सिद्धांत के अंतर्गत, ऑप्शन सी केवल भाषा के अंतर्गत, ऑप्शन डी वाणी के अंतर्गत। दोस्तों, द्विभाषिक सिद्धांत के अंतर्गत तो आएगा नहीं, काल्पनिक सिद्धांत के अंतर्गत भी नहीं आएगा, वाणी के अंतर्गत तो सिर्फ श्रवण वाला आता है, जो भाषा होती है सिर्फ वो आती है। इसके अंतर्गत लिखित एवं मौखिक दोनों ही चीज़ आ जाएंगे लिखना और पढ़ना के अंतर्गत। तो ये सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, केवल भाषा के अंतर्गत आएगा। मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है क्योंकि यह ऑप्शन ए संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थित नहीं रहती, ऑप्शन बी सरकारी कार्यों की भाषा है, ऑप्शन सी भारत की व्यावसायिक भाषा है, ऑप्शन डी संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थित रहती है। दोस्तों, इसके सीधा सीधा दिख रहा है आंसर, ऑप्शन डी होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी है। सीधा सीधा दिख रहा है, जो एक समान शब्दों को सिखाएगी, यानी कि जैसे कव्य, जव्य, तव्य, सव्य, इस प्रकार के जो बच्चों को पढ़ाया जाता है जिस विधि से, वह विधि होती है ध्वनि साम्य विधि। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में परंपरागत आरंभिक शिक्षण है स्वरों को लिखना सिखाना, ऑप्शन बी गुणा एवं भाग सिखाना, ऑप्शन सी स्वर और व्यंजनों को क्रमिक रूप से लिखना सिखाना, ऑप्शन नंबर डी व्यंजनों को लिखना सिखाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर और व्यंजनों को क्रमिक रूप से लिखना सिखाना। ऑप्शन बी साफ साफ गलत दिख रहा है, ऑप्शन ए सिर्फ स्वरों को लिखना नहीं सिखाया जाता, ऑप्शन डी सिर्फ व्यंजनों को लिखना भी नहीं सिखाया जाता है। इसलिए सबसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर और व्यंजनों को क्रमिक रूप से लिखना सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, सरासर गलत है। ऑप्शन नंबर बी चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी चित्रपाठ की शोभा बढ़ाते हैं, बिल्कुल गलत है।
ऑप्शन नंबर डी, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्र और वाचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, मानक भाषा का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय बोलियों का प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी, आत्मविश्वास के साथ वाचन, ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्म चिन्हों का समुचित प्रयोग। इसका सीधा सीधा दिख रहा है कि स्थानीय बोलियों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे घर समाज से क्या सीखते हैं? एक ही भाषा सीखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, भाषा का एक ही रूप सीखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, भाषा सीखते हैं, ऑप्शन नंबर डी, भाषा अर्जित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा अर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह है, ऑप्शन नंबर ए, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, ऑप्शन नंबर सी, समय नष्ट कर रही है, ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। तो सदैव परीक्षा तो लेगी नहीं, समय नष्ट भी नहीं कर रही होगी, बच्चों को वाचाल भी नहीं बनाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी है जो सबसे सही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? नंबर ए, बुंदेली, नंबर ऑप्शन बी, ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी, अवधी और भोजपुरी। तो जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने दो रचना लिखी थी, कवितावली और गीतावली। तो कवितावली की जो भाषा थी वो ब्रजभाषा थी और गीतावली की जो भाषा थी वह थी अवधी भाषा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन, आकलन अध्यापक के विद्यालय में दैनिक चर्या का एक अंग बन गया है क्योंकि, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, जो आकलन है अध्यापक के विद्यालय में दैनिक चर्या का एक अंग बन गया है क्योंकि इससे ज्ञात होता है कि बच्चों ने जो कुछ भी सीखना है, सीखना चाहिए, क्या भी सीख पा रहे हैं। एक अवधि विशेष में बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे यह ज्ञात होता है कि बच्चे की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में क्या उपलब्धियां रही हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव हो सकता है। तो इसका फर्स्ट कथन भी सही है और एक अवधि विशेष में बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यह भी सही है और थर्ड भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम स्तर का है? परावर्ती स्तर, अवबोध स्तर एवं स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, स्मृति स्तर और परावर्ती स्तर। तो ये इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यह सही हो जाएगा क्योंकि जो हार्वर्ड हैं उन्होंने स्मृति स्तर दिया था और जो अपने हंट हैं उन्होंने अवबोध स्तर दिया था और परावर्ती स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे? भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे, छात्रों में योग्यता का विकास करेंगे, पाठ्य सामग्री एकत्रित करेंगे, छात्रों को अभिव्यक्ति का मौका देंगे। इसका आंसर क्या सही होगा? दोस्तों इसमें दिख रहा है भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे, जो भाषा परिवेश का निर्माण और छात्रों को अभिव्यक्ति का मौका देंगे। ये दोनों ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूज करने वाले हैं, तो इसमें से सबसे सही होगा छात्रों की अभिव्यक्ति को मौका देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से परिपक्व बच्चे अधिकतर, ऑप्शन नंबर ए, कुछ भी ग्रहण ना करने वाले, देर से ग्रहण करने वाले, समान रूप से ग्रहण करने वाले, जल्दी ग्रहण करने वाले होते हैं। दोस्तों इसका जो आंसर पीवी ने माना है वो माना है कि देर से ग्रहण करने वाले होते हैं, लेकिन यह सरासर गलत है। यह क्वेश्चन डिलीट होगा और इसका सही आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल्दी ग्रहण करने वाले होते हैं, क्योंकि जो मानसिक रूप से परिपक्व होगा वो जल्दी ग्रहण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों अब हम इसमें से मैथ्स में जो पेडागोजी आई है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक व्यवहारिक रूप से जिस विधि में निष्पादन करता है और समझाता है वह विधि है। ऑप्शन नंबर ए प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर बी समस्या समाधान विधि, ऑप्शन नंबर सी खोज विधि, ऑप्शन नंबर डी व्याख्यान विधि। दोस्तों इसमें से दो विधि तो आप अलग कर दोगे, व्याख्यान विधि और समस्या समाधान विधि। नहीं, समस्या समाधान विधि नहीं, खोज विधि। इन दो को तो आप अलग कर दोगे क्योंकि इसमें लिखा है कि व्यवहारिक रूप से जिस विधि में निष्पादन करता है और समझाता है वह विधि कौन सी है। तो समस्या समाधान में भी समझाएगा और प्रदर्शन में भी समझाएगा। यह दोनों ऑप्शन है कंफ्यूज करने वाले हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश वर्जन में देखोगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है टीचर्स परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन इन डेमोस्ट्रेशन मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। दोस्तों जो डेमोस्ट्रेशन मेथड है इसमें जो शिक्षक है वह बच्चों को कुछ वस्तुओं का प्रदर्शन करके व्यवहारिक रूप से समझाता है, यानी प्रैक्टिकल करके समझाता है। तो इसमें व्यवहारिक रूप से लिखा है तो इसका ऑप्शन नंबर ज़्यादा सही हो जाएगा, प्रदर्शन विधि, जो कि पीवी ने सही भी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्नों का योग पढ़ाते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित त्रुटि का सामना करना पड़ा। 1/2 प्लस 1/3 बराबर 2/5। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या उपचारात्मक कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों इसमें दिख रहा है कि 1/2 प्लस 1/3, जो बच्चे ने क्या कर दिया, डायरेक्ट इसको जोड़ दिया है, 1 और 1 2 कर दिया है और 2 और 3 5 कर दिया है। यानी कि उसको सीधा सीधा दिख रहा है कि एलसीएम की संकल्पना का है उसका जो अभाव है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्चे की सहायता करें। ऑप्शन नंबर बी एलसीएम की अवधारणा को समझने में बच्चे की मदद करें। ऑप्शन नंबर सी बच्चे को जितना हो सके उतना अभ्यास करने के लिए कहें। किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह बड़े होने पर समझेंगे। ये तो बिल्कुल गलत है और बच्चे को हो सके जितना अभ्यास करें ये भी ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा सही है एलसीएम की अवधारणा को समझाने में बच्चे की मदद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर ए मापन आधारित, ऑप्शन नंबर ई छात्रोन्मुखी, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक उन्मुख, ऑप्शन नंबर डी वर्ग उन्मुख। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है जो इसको तो आप गलत कर दोगे और ऑप्शन नंबर डी इसको भी गलत कर दोगे। अब ऑप्शन नंबर ए और बी मापन आधारित और छात्रोन्मुखी, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों जो मूल्यांकन है मापन आधारित तो होता है लेकिन वह इसका एक सिर्फ पार्ट है। मूल्यांकन कार्यक्रम ज़्यादा होता है छात्रोन्मुखी। इसका ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा सही है, जो पीवी ने भी सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम क्या हैं। दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने बाल विकास पढ़ी है तो यह क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम क्या है? तत्परता का नियम भी है, अभ्यास का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिए गए सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी विधि निवारण करती है? स्रोत विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्न उत्तर विधि। तो स्रोत विधि तो वह विधि होती है जो इतिहास के काम में आती है, जिसमें शिलालेख वगैरह जो कुछ हैं वो देखे जाते हैं, तो यह तो गलत हो जाएगा। फिर है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, ठीक है, फिर भी ठीक है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। व्याख्यान विधि यह तो गलत हो जाएगी, यह निवारण नहीं करती। और प्रश्नोत्तर विधि, अब पर्यवेक्षित अध्ययन विधि और प्रश्नोत्तर विधि, इन दो ऑप्शनों में कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है इसमें छात्र क्या होता है कि शिक्षक की निगरानी में कार्य करता है, तो शिक्षक उसकी क्या है समस्याओं का समाधान भी करता जाता है। तो यह विधि क्या है उसका कारणों का निवारण भी करती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जो कि पीवी ने भी सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक स्थिति जो पढ़ने के निर्देश के प्रारंभिक चरणों में एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी कठिनाई का कारण बनेगी वह है।
दोस्तों इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। लिखा है निम्नलिखित में से एक स्थिति जो पढ़ने के निर्देश के प्रारंभिक चरणों में एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी कठिनाई का कारण बनेगी। पीवी है जो बहुत ही घुमा फिरा के लैंग्वेज देती है जिससे बच्चे समझ ना पाएँ, जबकि यह क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल है अगर लैंग्वेज समझ में आ जाए तो। इसमें लिखा है कि पढ़ने के निर्देश के लिए, तो दोस्तों आपको अगर डिसलेक्सिया के लक्षण आते हैं तो आप यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कभी बालवाड़ी में भाग नहीं होना। ऑप्शन नंबर बी बड़े भाई बहन जो सफल पाठक हैं। ऑप्शन नंबर सी 90 का IQ रखना। ऑप्शन नंबर डी बाएं और दाएं दिशात्मकता का भ्रम। दोस्तों जो डिसलेक्सिया में रहता है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित अक्षमता है और उसका एक लक्षण बाएं और दाएं दिशात्मकता का भ्रम भी होता है, जो कि इसका यह ऑप्शन डी में है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार से महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के क्या परिणाम होंगे। ऑप्शन नंबर ए यह घरेलू कामों में बाधा डालेगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ऑप्शन नंबर सी इससे महिला आत्मनिर्भर बनेंगी। ऑप्शन नंबर डी समाज आगे बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है इसको तो आप गलत कर दोगे। ऑप्शन नंबर बी इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति की बात कहीं नहीं की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर सी और डी इसमें से क्या सही होगा, तो इसका जो ऑप्शन तो सही माना है पीवी ने, वो माना है ऑप्शन नंबर डी समाज आगे बढ़ेगा, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी भी सही है, इसलिए यह क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है या इसमें बोनस मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या में कौन सा पर्यावरण शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए स्कूल का सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी स्कूल का आस पड़ोस। ऑप्शन नंबर सी स्कूल का भौतिक। ऑप्शन नंबर डी स्कूल के शिक्षाविद। तो पाठ्यचर्या में पूछा है दोस्तों, पाठ्यचर्या में क्या होता है, स्कूल का सामाजिक वातावरण, जी बिल्कुल वो शामिल होता है। स्कूल का आस पड़ोस, स्कूल का आस पड़ोस भी शामिल होता है। स्कूल का भौतिक, स्कूल के भौतिक पर्यावरण है जैसे बिल्डिंग है, वहाँ का फर्श है, फर्नीचर है, ये सब आ जाएगा स्कूल का भौतिक पर्यावरण में, जो कि उसमें शामिल नहीं होता। और स्कूल के शिक्षाविद, भाई शिक्षाविद टीचर हैं वो तो पाठ्यचर्या में शामिल होंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भौतिक पर्यावरण उसमें शामिल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो पर्यावरण का क्वेश्चन है, जो कि है अमृता देवी बिश्नोई अन्य ग्रामीणों के साथ जिन्होंने राजस्थान में किस पेड़ की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, और हाल ही में सरकार द्वारा अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए खेजड़ी अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी है जंद अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय कृषि संरक्षण पुरस्कार। तो दोस्तों इसका साफ ही दिख रहा है कि अमृता देवी बिश्नोई हैं जो राजस्थान के जोधपुर से संबंधित हैं, जिन्होंने कि खेजड़ली आंदोलन भी चलाया था, और वहाँ पर 1773 ईस्वी में लगभग 263 महिलाओं के साथ में उन्होंने अपना बलिदान दिया था। तो खेजड़ली से संबंधित हैं, और बिश्नोई जो पुरस्कार है वो राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है, इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र भ्रमण में पत्रक जो कार्यपत्रक है इसका क्या महत्व है। यह बच्चों को अधिक ध्यान से देखने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। उन्हें केवल एक ही प्रकार के भ्रमण में प्रयोग लाया जा सकता है। दोस्तों जो कार्यपत्रक होता है भ्रमण के समय में उसको अनेक प्रकार से प्रयोग में भी लाया जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक प्रकार से उसको प्रयोग में लाया जा सके, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्कूल पौधे के अध्ययन के लिए एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करेगा, यदि स्कूल पौधे के अध्ययन के लिए एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करेगा तो यात्रा के बाद छात्र निम्न में समक्ष होंगे। ऑप्शन नंबर जो कथन दिए हैं, कथन फर्स्ट, आकार के आधार पर पौधों के व्यापक रूप से वर्गीकृत करने में, जी बिल्कुल सही है।
पत्तियों के रूप, आकार और पैटर्न में अंतर देखने में, यह भी सही है। यात्रा पर देखे गए प्रत्येक पौधे के वानस्पतिक नाम बोलने में, यह बिल्कुल गलत है। यह जरूरी नहीं है कि बच्चा उसके वानस्पतिक नामों को रट ले, इसलिए जो इसका ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क समूहों में सीखने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है? अध्ययन विधि, समस्या समाधान विधि, शिक्षण विधि और सीखने की विधि। देखो, वयस्क समूहों में सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है? यह क्वेश्चन है दोस्तों 94 नंबर, जो कि हम पर्यावरण के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका सर्वाधिक सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान विधि, क्योंकि वयस्क समूह है तो उसमें पीयर ट्यूटरिंग बोलते हैं जिसको वयस्क समूह, तो आपसी में समस्या समाधान करके उसको सीखते हैं, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में स्वाभाविक रूप से होने वाली और सबसे अधिक बार होने वाली आपदा कौन सी है? स्वाभाविक रूप से और सबसे अधिक बार होने वाली आपदा, दोस्तों इसका ऑप्शन है बी, बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों जो वर्ग 3 का प्रश्न पत्र है यह है, इसमें बहुत ही क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए थे, जो कि सिलेबस में दिया भी नहीं था और वहाँ से क्वेश्चन आ गए थे। अब यह इतना कठिन क्वेश्चन है कि अच्छे अच्छे बच्चों से भी नहीं बना था, जो पीएससी की तैयारी करने वाले थे उनसे भी यह क्वेश्चन नहीं बना था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का गठन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 96। दोस्तों इसका ऑप्शन है सही 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत पहलू में मूल्यांकन के विभिन्न औपचारिक या अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थी का मूल्यांकन भी शामिल है, जिसे खालिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों जिसमें लिखा है कि सतत पहलू में, जहाँ सतत शब्द आ जाए और औपचारिक या अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी शामिल है, इसको कहा जाएगा। जहाँ पे सतत तरीके से तो साफ है कि रचनात्मक मूल्यांकन होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, जो आगे के क्वेश्चन हैं वो अपन अगले दिन इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों मैंने अभी नया चैनल बनाया है, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों और आपकी परीक्षाओं की जो तैयारी है उसमें हेल्पफुल हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मैं और आगे की वीडियो भी बना सकूं। तो धन्यवाद।